हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 50-0-50 20 एम्पियर विद 12-0-12 2 एम्पियर एंड 0-12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज़ करा है 7 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 50-0-50 का, दूसरा लूप है 12-0-12 का और तीसरा लूप है 0-12 का। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का VA यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पियर का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी कि उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे हमें उसकी पावर पता चल जाती है। तो सेकेंडरी का पहला लूप है 50-0-50 20 एम्पियर का। तो 50 और 50 वोल्टेज को हम ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से, जो कि है 20। इसी तरह से 12-0-12 के लिए भी 12 और 12 वोल्टेज को ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से, जो कि है 2। इसी तरह से 12 के लिए भी 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब मैंने यहाँ पे सोल्व करा, सोल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 2072, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर का हमें VA पता चल चुका है। तो इसी के साथ हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की स्टैक। इसके अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं। स्टैक एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट VA। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख ली है, जो कि 2072। VA की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई थी, तो मैंने वही पुट कर दी है। तो इसको जब मैंने यहाँ पे सोल्व करा, सोल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 52.4381 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो हमारे पास आंसर निकल के आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में। आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं, तो इंच में करने के लिए हमारे पास को इसको पहले इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू लिख ली है और इसको डिवाइड कर दिया 6.452 से। आंसर मेरे को मिल गया 8.13 इंचेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ये स्टैक एरिया हमें मिल गया, जो कि इंचेस में निकल के आ गया। तो इसके साथ हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि बॉबिन कैलकुलेशन। तो बॉबिन कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बॉबिन एरिया इक्वल बॉबिन की लेंथ इंटू विड्थ। तो बॉबिन एरिया बराबर होता है स्टैक के एरिया के। तो स्टैक के एरिया हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्टैक का एरिया मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो कि बॉबिन एरिया की जगह 8.13। तो हमें लेंथ निकालनी है, तो हम L लिख देंगे यहाँ पे, जो कि सिंबल होता है लेंथ का। इसी तरह से विड्थ, तो विड्थ यहाँ से हमें कोर से मिल गई, क्योंकि मैंने 7 नंबर की कोर यूज़ करी है और उसकी यहाँ की विड्थ होती है 2 इंचेस। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम 8.13 के नीचे ले जाएंगे 2, जहाँ से हमें लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ यहाँ पे मेरे को मिली है 4.065 इंचेस। तो इतने इंचेस की हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बॉबिन सिलेक्ट करी है वो करी है मैंने 4 × 2 इंचेस की। तो जब हमने बॉबिन सिलेक्ट कर ली, तो उसके बाद हम चलते हैं 4th स्टेप की तरफ, जो कि हमारा TPV कैलकुलेशन। TPV कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का CA, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि प्रोडक्ट होता है बॉबिन का। तो बॉबिन की लेंथ और विड्थ जो मैंने यहाँ पे डिसाइड करी थी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर मेरे को मिल गया 8। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो 8 निकल के आया है, उसके अकॉर्डिंग आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं। पहला होता है 7.5 रूल और दूसरा होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी ये वाली कोर न्यू होती है, या फिर हम नए ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट करते हैं। और 8 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब आपकी ये वाली कोर पुरानी होती है, थोड़ी सी जंग लगी हुई होती है, या फिर आप अपने पुराने ट्रांसफार्मर को रिवाइंड कर रहे हैं, जब आप 8 रूल के साथ जाइए। तो 7.5 रूल के साथ जाते हैं। तो 7.5 को यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं 8 से, जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 0.95 टर्न्स पर वोल्ट। ये राउंड ऑफ करने के बाद आंसर है यहाँ पे 0.93 के समथिंग आंसर था। तो मैंने यहाँ पर 95 ले ली, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो इसी के साथ जब हमने ट्रांसफर वोल्ट निकाल लिया, तो सेकेंडरी के लूप कैलकुलेट करते हैं। सेकेंडरी का जो फर्स्ट लूप है वो है 50-0-50 का। तो 50-0-50 के लिए 50 वोल्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.95 से। इसी तरह से 50 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.95 से। आंसर मिल गया 48 + 48 टर्न्स, यानी कि हमें 50-0-50 के लिए 48 + 48 टर्न्स लगेंगे। इसी तरह से सेकेंडरी का सेकेंड लूप, जो कि है 12-0-12 का, 12-0-12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 0.95 से, और यहाँ भी सेम करेंगे। आंसर मेरे को मिल गया 12 टर्न्स + 12 टर्न्स। इसी तरह से S3, जो कि 0-12 का, 0-12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.95 से। आंसर यहाँ पे मिल गया 12 टर्न्स। अब प्राइमरी करते हैं। प्राइमरी में हमारा टोटल टर्न्स का लूप है, सिंगल लूप है। तो हमारा 0 से 230 वोल्ट का लूप था। तो 0 से 230 के लिए 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.95 से, और यहाँ पे मेरे को आंसर मिल गया 219 टर्न्स।
तो यहाँ पे हमने सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के लूप कैलकुलेट कर लिए। तो फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा SW वायर सिलेक्शन। तो SW वायर सिलेक्ट करते हैं, तो IS1 यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पेयर, जो कि 50-0-50 20 एम्पेयर का लूप। तो यहाँ पे हमें 20 एम्पेयर की जरूरत है। तो 20 एम्पेयर के लिए जो हम वायर यूज़ करने वाले हैं वो है 13 SWG, क्योंकि 13 SWG जो वायर है वो 19.31 एम्पेयर की है। चार्ट में 1% का एरर होता है, तो आपको 13 SWG की वायर पूरे 20 एम्पेयर दे देगी अगर आपकी वायर 100% प्योर कॉपर है। अगर आप लो क्वालिटी की वायर यूज़ कर रहे हो या फिर आपको आपकी वायर के ऊपर डाउट है, तो आप 12 SWG के साथ जा सकते हैं, आपको फिर 20 एम्पेयर पूरे मिल जाएंगे। तो IS2 यानी कि सेकेंडरी के सेकंड लूप के एम्पेयर, जो कि 12-0-12 2 एम्पेयर। तो 2 एम्पेयर के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 21 SWG की वायर। इसी तरह से IS3 जो कि 0-12 2 एम्पेयर, तो यहाँ भी हम 2 एम्पेयर के लिए यूज़ करेंगे 21 SWG की वायर। हम ये चलते हैं आई प्राइमरी के टोटल टर्न्स के लिए वायर। तो हमें सबसे पहले एम्पेयर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें केवल इनपुट वोल्टेज पता है। एम्पेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN, यानी कि हम ट्रांसफार्मर की पावर को डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से। तो हमारी ट्रांसफार्मर की पावर है 2072, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 230 से। यहाँ पे मेरे को आंसर मिल गया 9.1 एम्पेयर, यानी कि हमें 9.1 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 16 SWG की वायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।